क्या हाल है इकोनॉमी क्लास? गुड आफ्टरनून। हाँ, कैसे हैं आप? बस एक सेकेंड है। ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर स्मिथ, सुनो, मुझे ये बताओ कि तुमको ये अपनी मॉम से मिले हैं या किसी डॉक्टर से? माइक। सर। बस मस्ती कर रहा हूँ मैं। सर, क्या हुआ? आई एम सॉरी लेकिन आपकी सीट्स इकोनॉमी क्लास में है। क्या हाँ। इकोनॉमी क्लास में मैं? मजाक है क्या? वाकई? What's up, economy class? बड़ा मजा आ रहा है ना? स्वीटहार्ट, तुमने इकोनॉमी क्लास की टिकट क्यों लिए? क्योंकि 13 मेरा लकी नंबर है। क्या बात है, बढ़िया। तो मेरा 12A क्यों है? ताकि हम एक दूसरे के साथ बैठे। 12 और 13। तुम भी ना, मैं समझ गया। हाँ, इकोनॉमी क्लास 13A किसके पास है? 13A पर कौन है? हेलो। मैं हूँ। बढ़िया, हम प्लेन में अपनी सीट्स बदल लेंगे, ओके? ओह नहीं। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी नहीं, पर 13 मेरा लकी नंबर है। तुम मजाक कर रही हो, है ना? ऐसा लगता है। नहीं तो अब जाओ और लाइन के एंड में खड़े हो जाओ। ठीक है दादी माँ। अब देखना, ये बुढ़िया आज कहीं नहीं जा पाएगी। माइक, तुम ऐसा करने क्या वाले हो? मेरे पास एक आइडिया है। सब कुछ ठीक है ना? थैंक यू। कोई प्रोहिबिटेड आइटम? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। मैम, मैं आपका बैग ले जा रहा हूँ दोबारा इंस्पेक्शन के लिए। क्या? आप यहीं रहिए और मेरे आने का इंतजार कीजिए। नहीं सर, प्लीज, मेरी 10 मिनट में फ्लाइट है। प्लीज आप अगली फ्लाइट ले लेना। सर, प्लीज। आज किसी की किस्मत बहुत ही खराब है और जानती हो क्या? सच में एक पागल आदमी हो। क्या कर रही हो तुम? कम से कम मैं तुम्हारे पास तो बैठूंगा बेब। तुम, मेरी फ्लाइट तुम्हारी वजह से मिस हो जाएगी। ओह प्लीज, ये ड्रामा बंद करो आप। और वैसे भी विडो की तरह तैयार होकर मेक्सिको कौन जाता है? क्या तुम वहाँ मरे हुए लोगों के साथ टकीला पीने जा रही हो? क्या? नहीं, हस्बैंड की अस्थियां दफनानी है। ओ, रुको एक मिनट। क्या ये वाकई अस्थियां हैं? हाँ। वो तो क्या हुआ, तुम इसे कल दफना देना। मेरे ख्याल से ये कहीं नहीं जाने वाला है। माइक! आउच! मैं मजाक कर रहा हूँ। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? आओ, क्या कर रही हो तुम? बेवकूफ कहेंगे। हाँ? अरे इससे हाथ कैसे लगाया मुझे? मैम, आप मेरे साथ चलिए। क्या? इसे और अस्थियों को ले जाओ यहाँ से। और आपको भी चलना है। मैं सुनो, दोनों इसे आपस में सुलझा लो। मुझे मेरी फ्लाइट पकड़नी है यहाँ से। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। बिल्कुल नहीं। रुको जरा, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुम कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी माइकल, मेरी फ्लाइट है मेक्सिको की। ना मैं तुम्हारी अरे? लीगल वाइफ हूँ और ना ही मेरे कोई राइट्स हैं, और वैसे मुझे चाहिए भी नहीं। क्या हुआ? तुम जरूर कोई मजाक कर रही हो। देखो मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। अगर मेरा हस्बैंड यहाँ होता तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता। अच्छा, तुमको याद नहीं, वो यही तो है बेचारा। कितनी नादान हो तुम भी। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। पहली बात तो ये कि ये हरासमेंट है, और दूसरी आई बात भाई। तो मुझे बेवकूफ कहती हो। तुम उस बेचारे आदमी की अस्थियां चोरी से मेक्सिको ले जा रही थी, जैसे कि यहाँ की सेमेट्री उसके लिए काफी नहीं थी। उसी ने मुझसे कहा था ओ, ये। ऐसी ओके? बात है? हाँ, मेरा मतलब है, उसने मुझसे कहा था मैं उसकी एशेस वहाँ बिखेर दूं, उसकी मनपसंद जगह पर, जो एक बहुत ही खूबसूरत अंडरग्राउंड लेक है। देखो इसे, Like Ensenada। हाँ। कमाल है। मैं भी बिल्कुल उसी जगह गया था अपनी वाइफ के साथ। हाँ, मेरे पास एक पिक्चर भी है, जरा देखो इसे। ये रही। ओह, ओह, आई सी।
तो तुम ये जगह अपनी वाइफ के अलावा किसी और को भी दिखाना चाहते थे? हाँ, हाँ, और पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, नई चीजें ट्राई करना चाहता हूँ। और तुम कौन होती हो मुझे जज करने वाली? तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बताना जरा। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं उसे हर दिन देखता हूँ। मैंने कहा ना, मैं कुछ नया करना चाहता था। बताओ क्या चाहती हो मुझसे? मैं क्या करूँ? हर समय उसे कॉल करूँ, उससे कहूँ कि हे कैसी हो, या हे हनी क्या कर रही हो, आई मिस यू, आई लव यू टू। नहीं पहले तुम रखो, पहले तुम रखो, नहीं पहले तुम रखो, बाय। मैं ये सब नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुमने सुना। सुनो, ऐसी एक कॉल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे तुम रो क्यों रही हो? हा? तुम खूबसूरत हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। अरे अपनी जिंदगी जियो। जैसे कौन? तुम्हारी मिस्ट्रेस जैसा कोई? कोई ऐसा जो मौका मिलते ही तुम्हें छोड़ जाएगा? क्या मुसीबत है? मुझे पता नहीं, मेरी तुमसे मुलाकात ही क्यों हुई है। तुम्हें पता है क्या, मैं भी ठीक ऐसा ही सोच रही थी। ओह नो, माय गॉड, कमाल है। गन की शेप का लाइटर, ये तो बड़ी मजेदार चीज है। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? हाँ हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने कैमरास में देखा था। मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ऐसे खुश नहीं होता। एयरपोर्ट पर ऐसी हरकतें करना ठीक नहीं है। ये सब बंद करो। जरा देखिए इसे, ये सब इस बेवकूफ ने किया है। क्या तुमने अभी मुझे बेवकूफ कहा? हाँ, केस ने तुम्हें राइट तुम दिया है एक कि मुझे बेवकूफ बेवकूफ बस कहो? बहुत हुआ। अब तुम फ्री हो। फाइनली। हाँ, लेकिन तुम में से कोई भी आज कहीं भी फ्लाई नहीं कर सकता है। क्या? हैव अ नाइस फ्लाइट, बाय। मैम हाय, मुझे पूछना था क्या मुझे रिफंड मिल सकता है? नहीं, ना तो आपके लिए और ना आपके उस दोस्त के लिए। क्या? मैम, मैं उसे जानती तक नहीं। ओके, तो क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकती हैं? नहीं, मिस, मेक्सिको की अगली फ्लाइट कब है? चेक करके बताती हूँ सर। थैंक यू। मैं बात कर रही हूँ ना। कल सुबह की फ्लाइट है और सिर्फ एक टिकट बची है। बढ़िया, वो मैं लूंगा। ओ नो, उसके बारे में सोचना भी मत, वो मेरा है। तुम मुझे पागल कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मुझे दुखी होना चाहिए और मैं गुस्सा कर रही हूँ। इसे दफनाने की जगह सोच रही हूँ किसी मैक्सिकन बार में जाकर दारू पीऊं और तुम्हें भूल जाऊं। देखिए, क्या आप लोग जल्दी करेंगे प्लीज? मैंने कहा ना, मैं ही लूंगा इसे। ओके। जानती हो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि गॉड मेरे हस्बैंड को ले गए हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों भेज दिया? ये रहा टिकट। थैंक यू। हाँ मिस, अगली बार जब आप मेक्सिको जाएं और किसी बार में ड्रंक हो जाएं, तो मुझ पर एक एहसान करना, अपने लिए किसी को ढूंढ लेना। क्या? कम से कम एक रात के लिए। मिस, मिस, हो गई ना गड़बड़। और फिर से ये खौफनाक तस्वीरें जो मिस, हमारे पास मैं इसे अभी बहुत अभी ध्यान से आई रख हैं, सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते क्योंकि हैं आपका है तो थैंक यू। रिश्तेदारों और दोस्तों की हजारों कॉल्स आ रही हैं, लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि इस क्रैश में कोई भी नहीं बचा है। हमें उसी प्लेन में जाना था। हाँ, पर हम यहाँ हैं। हनी, हे, हे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो? हे, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। तुम इस फ्लाइट पर क्यों नहीं गए? I love you so much. I love you too.
हे ब्यूटीफुल, यहाँ कोई बैठा हुआ है क्या? गीली है ये। बढ़िया, गीली सीट पर बैठना मुझे बहुत पसंद है। मैं हूं डस्टिन, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुमने अपनी पैंट मेरा नाम पूछने के लिए गीली की है? नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक कॉफी लेना चाहता हूं। लेकिन पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा। यहाँ क्या हुआ है? मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा पानी गिर गया था। आप 2 कप कॉफी ले आएंगे प्लीज? ओके सर। मुझे जाना है। अरे रुको, तुम कॉफी नहीं पी के जाओगी? कब? जब भी तुम चाहो। ओके। मैं इस नंबर पे कॉल करूंगा तुम्हें। स्ट्रेंजर। बाय द वे, मेरा नाम है क्लोई। तो कल पिए कॉफी, क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, ग्रेट। वेल, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और अच्छे रेफरेंसेस भी। इन्हीं सब की तो मुझे ज़रूरत है। और अगर तुम्हें कुछ पूछना नहीं है और तुम हर चीज़ से खुश हो तो ड्राइवर की नौकरी तुम्हारी। ओह, थैंक यू। मैं ये खुशी से करना चाहूँगा। बताइए, मैं कब से शुरू कर सकता हूँ? मैंने बताया नहीं? मेरी गलती, आज से ही। बढ़िया, मैं आपका गाड़ी के पास इंतज़ार करता हूँ। ओह नहीं 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 नहीं, मेरे लिए नहीं। तुम मेरी बेटी के ड्राइवर हो गए। उसे थोड़ी देर में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है। क्लोई जी स्वीटी, जरा यहां तो आओ। आ रही हूँ। मैं तैयार हूँ। स्वीटी, मिलो अपने नए ड्राइवर से। हाय। हेलो, मैं हूँ डस्टिन। हेलो। अच्छा लगा मिलकर। क्या हम जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। जी। ओह, कुछ भूल रहे हो तुम। हाँ, उसका ध्यान रखना। बिल्कुल। शायद मुझे ये बता देना चाहिए था कि हम कुछ हफ्ते पहले मिले थे। मैं गीली कुर्सी पर बैठा था। हाँ, मुझे याद है। देखो, बात यह है कि मैं कॉल करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ चीजें। झूठ मत बोलो, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। काश मैंने तुम्हारा नंबर नहीं खोया होता।
खोया? कितने बड़े झूठे हो तुम। तुमने नंबर को पानी में गिरा दिया था। मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो मेरा नहीं था, वो नंबर पिज्जा प्लेस का था, सभी को वही दे दियो। पिज्जा प्लेस? तुम पिज्जा प्लेस का नंबर क्यों? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इंतजार करके, हर बार यही होता है। पहुंच गए हम। अपने हाथ पीछे ही रखो। तुम्हें ड्राइवर के काम के लिए रखा गया है, ना कि लोडर के। 6 बजे आ जाना। ठीक है। शुक्रिया। ये क्या है? अरे मैं कुछ आइसक्रीम लाया था आपके लिए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ये इस तरह से। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसे साफ कर दूंगा, पक्का। मुझे नट्स वाली पसंद है। क्या? आगे से ध्यान रखना। बढ़िया। ओके, मैं तैयार हूं। रेडी किस चीज के लिए? शिकायतें सुनने के लिए, तुम्हारे नए ड्राइवर की। कम ऑन, बोलो, बताओ इस ड्राइवर में क्या कमी है। ठीक है, ये चेंज मत करिए इसको। बड़ी ही अजीब बात है। मैं सच में बहुत खुश हूं कि तुम्हें ये सही लगा। तो एंथनी, तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं? डॉग्स की ब्रीडिंग। वेल, वो बड़े वाले डॉग्स जिनके लंबे बाल होते हैं। वैसे एक बात बताऊं, पिछले महीने हमारे पास 10 नए पपीज आए हैं। वाओ, 10 नए पपीज, क्या बात है। मैं
मैं बीच में आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको वक्त पर पहुँचना है तो हमें अभी चलना होगा। हाँ डस्टिन, हमारी बातचीत हो चुकी है। हनी, तुम एंथनी के प्रपोजल के बारे में सोच लेना और फिर मुझे बता देना। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। मैं तैयार हूँ। मैं करूंगी इनसे शादी। वाओ, इतनी जल्दी? तो फिर क्या हम दोनों परिवार कल मिल लें और वेडिंग प्लान्स के बारे में बात कर लें? ग्रेट, मैं अपने पेरेंट्स को बता देता हूँ। तो कल मिलते हैं। हाँ हाँ, मिलते हैं कल। तो अब चले हम। हाँ हाँ। हालांकि इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम उससे शादी कर क्यों रही हो? मतलब जाहिर है तुम उसे पसंद नहीं करती। हाँ, तुमने ठीक कहा। अपने काम से काम रखो, देर हो रही है। जैसा आप कहें। एक बात कहूं, बाहर में जाएं ये सब ट्रीटमेंट्स। वैसे भी इन सब से कोई फायदा नहीं हो रहा। कहीं और ले चलो मुझे। जैसे कहाँ पर? कहीं भी, जहां तुम चाहो। ठीक है, समझ गया। ये लो। थैंक्स। तो तुम मुझे लाए हो एक आउटडोर मूवी थिएटर, वो भी बारिश में। किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम जीनियस हो? क्यों? ओह, देखने में दिक्कत हो गई है ना? एक हाँ। मिनट रुको जरा। ये देखो, हो गया। वाओ। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। नहीं, अब तो बेहतर है पहले से। देखो, वहाँ एक लड़का है जो दूसरे लड़के से बात कर रहा है। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? ओह, मैंने ये मूवी देखी हुई है। मुझे ये पसंद है। सच में? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, ये एक लॉयर है और ये झूठ बोलता रहता है अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए। ये लड़का जिम कैरी, इसे इसकी झूठ बोलने की कला ने बना दिया एक बहुत बढ़िया लॉयर। और लेकिन साथ ही ये झूठ बोलता है, बहाने बनाता है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ। और इसलिए अपने बर्थडे पर इसका बेटा विश मांगता है कि एक दिन के लिए इसके पापा बिल्कुल भी झूठ न बोलें, बस सच ही बोलें पूरा दिन। वेल, फिर आगे क्या? मैं सो गया था। असल में मैं बियर पी रहा था और फिल्म यहाँ पहुंची तो मुझे नींद आ गई। नींद खुली तो क्रेडिट चल रहे थे। ये बढ़िया था। मैं वादा करता हूँ कि हम इसे दोबारा देखेंगे साथ में। फिल्म बहुत मजेदार है। मेरे डैड कई लड़कों को घर में बुलाते रहते हैं, अपने दोस्तों के बेटों को या किसी और को। मुझे लगता है वो उन्हें पैसे देते हैं, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देती। उन्हें बस डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। घर चले प्लीज।
मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम वापस आ गए। वेट, सुबह हो गई? हाँ, फाइनली। मेरी हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल। आराम से। हाँ। नहीं नहीं नहीं, गई तुम्हारी नौकरी। ऐसा मजाक मत करो। नीचे उतारो मुझे। ठीक है। तो तुम मजाक नहीं कर रही थी? मेरे डैड तुम्हें पैसे भिजवा देंगे। अरे क्या हुआ? मुझे बात तो बताओ। मुझे घर पर होना चाहिए इस वक्त। मुझे तैयार होना है डिनर पे जाने के लिए अपने फियांसे के साथ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे आइसक्रीम चाहिए। ओके। हाँ, बस अभी लाया। लड़का अच्छा है। क्या कोई बैठा है यहाँ पर? डस्टिन, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये गीली है। क्लोई, ये क्या कर रही हो? बहुत बढ़िया। गीली सीट पर बैठना मुझे बहुत पसंद है। नाउ डस्टिन, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुमने सच में अपनी पैंट मेरा नाम पूछने के लिए गीली की है? नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा। ओके। हेलो। हाय, 2 मार्गरीटास, वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ प्लीज। जो कच्चा कर लेते हो। कॉफी नहीं पियोगे? कब? इसी वक्त। तो चलो। ये क्या चल रहा है? मैं जा रही हूँ। मेरे ख्याल से अब ये शादी नहीं हो सकती। अफसोस की बात है। आप मुझे माफ करना, ठीक है? 1 मिनट बस। ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। आपकी शाम अच्छी बीते। एंथनी, बैठो ना प्लीज। कोई बात नहीं, ड्राई क्लीन के पैसे मैं दे दूंगा।